ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए हाथ अच्छा से घर्षण करना है। जोरदार फिर से एक बार घर्षण करना है। अब माथा पे लगाना है, जोरदार घर्षण करना है। हाथ की उंगलियां देखिए, अभी जो माथा पे लगाना है, माथा पे ऐसे खींचना है 5 बार। 1 2 3 4 5। फेस योग फिर से घर्षण करना है। अब आंख के नीचे खींचना है, आंख के नीचे। 1 2 3 4 5। ये फेस योग है। फेस में कभी भी दिक्कत नहीं है। इसे खिंचाव दबाव तनाव ये जरूरी है। ये आंख के भाव खींच लेना जिससे सर के दर्द नहीं हो। अभी जो 4 महीने जो चल रहा है, चातुर्मास एकादशी से देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, उसमें बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है। खान पान का अगर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इस 4 मास को आयुर्वेद में यमराज का झगड़ा कहा जाता है। इससे आदमी जीवन भी पाता है और मृत्यु भी। इसलिए बहुत ही विशेष कान खींचेंगे। कान में कितने सारे पॉइंट हैं, शायद मैं एक्यूप्रेशर के उस अंग को अगर फोटो में खींच पाया हूं तो भी नहीं देखूंगा, लेकिन एक एक सारे अंग में ना ऐसे ऊपर से खींचना, तो एक एक अंग में शरीर के, इस कान के पूरे शरीर का अंग है। रोगों की माता कहलाती है चौमासा। जो रोग है सबकी माता है यह 4 महीने जो है, देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक। डेंगू है, चिकनगुनिया है और बहुत सारे जो तकलीफ है, तो इससे हमको बच करके रहना है। चलिएगा धीरे से इस के बाद चलिए धीरे से अपने शरीर को फ्री करते हैं। 10 बार इसको घुमाएंगे कंधे को। 1 2 3। इस चीज में खान पान का विशेष ध्यान रखना है। कई लोग ऐसे करते हैं लगातार। देखिए हर चीज हर मौसम में उपयोगी नहीं होता। हर चीज देखिए, हमको आजकल हर चीज हर मौसम में मिल रहा है, इसलिए हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। अति उपलब्धता, देखिए अति सर्वत्र वर्जयत कहते हैं किसी भी चीज में। सीधे किए हैं तो उल्टा करना जरूरी। कंधे घुमाना सर्वाइकल के दर्द में ये राहत देगा। अभी अभ्यास कर लेंगे थोड़ा सा। श्वास भरते हुए पीछे फेफड़ा खोलेंगे, श्वास छोड़ते फिर सामने। सरल अभ्यास ये। 1 2। पूरा फेफड़ा गर्दन पीछे ऐसे श्वास छोड़ते समय। तो कई लोग लगातार दही खाते रहते हैं 12 महीने। तो जो 12 महीने दही खाएगा उसके जो हार्मोनल इनबैलेंस हो गया। हार्मोनल इनबैलेंस होने से ही रोग होते हैं। इससे क्या है, थायराइड होता है, पीसीओडी होता है, फैटी लिवर हो जाता है, जोड़ों का दर्द होता है, श्वास संबंधी तकलीफ होती है। दही क्या करता है, चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। तो जिस मौसम में दही नहीं खाने का है तो अभी नहीं खाना। आपको बताया भी था मैंने कि कब क्या खाना कैसे नहीं। हो सके तो इस समय ना
हाथ को जोड़ देंगे, हाथ ऐसे जोड़ लीजिएगा, नीचे से उठाते हुए पूरे तान देना, ऐसे पीछे की ओर हाथ को खींच के रखना, गर्दन के पीछे ताकत के साथ खींचना है ऊपर की ओर, ऐसे लगे कोई हाथ को कोई उखाड़ रहा है, इतना ताकत से उठाना, फिर धीरे से नीचे छोड़ते हुए लाना। फिर से एक बार उठाना, वो ताकत के साथ खींच देना, गर्दन के पीछे लगा करके। तो हर समय हर चीज उपयोगी नहीं होता। अभी दूध का बताया था, सावन के महीने में दूध नहीं पीने का विधान है। दूध क्यों नहीं पीना? क्योंकि दूध जो है पैरों को खोल करके, दूध जो है, गौ माता अभी चरने जाती है जंगलों में, तो जंगलों में या उसको हम घास फूस देते हैं, तो उस घास फूस में महीन जो छोटे छोटे कीड़े हैं जो दिखाई नहीं देते, वो पत्तियों पे लगे रहते हैं, इसीलिए भाजी खाना मना रहता है। आप 4 महीने बिल्कुल भाजी ना खाएं, 8 महीने नहीं तो 2 महीने ज्यादा है, सावन और भादों के, इसमें भाजी नहीं खाना चाहिए। कुछ जगह एक्शन हो सकता है कि भाजी में क्योंकि पानी की अधिकता है। पैर ये ऐसे जब हम ऊपर नीचे करते हैं ना, ये पिंडलियां 100 से 200 बार, तो पूरे हमारे चैनल्स खुल जाते हैं, रक्त संचरण अच्छे से होता है, जो रक्त का ब्लॉकेज हो जाता है, जो खून जम जाता है, उसको ठीक करता है। तो यह 100 बार करिए। ये पिंडलियां दबाना जरूरी है। ये सेकेंड हार्ट कहते हैं हम उसको, योग में आयुर्वेद में इसको सेकेंड हार्ट माना जाता है। ये ठीक है तब पूरे रक्त का संचरण शरीर पे अच्छे से होगा, आवागमन ठीक से होगा, नहीं तो आवागमन चैनल्स में ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो ब्लॉकेज ना हो इसके लिए ये करना है। तो बॉडी को डिटॉक्स करना है, शरीर में जो गंदगी रुक जाती है ना कहीं भी, तो रक्त के साथ वह शरीर पे घूमता है। जैसे हमारा टॉयलेट ठीक से नहीं हुआ, पेट में मल जमा हुआ है, तो वह हमें परेशान करेगा। है पैर लाना, ठीक है, श्वास भरते हुए लाएंगे, श्वास छोड़ 10 बार इसका अभ्यास। तो हमें बॉडी को डिटॉक्स करना है। सहजन जरूर खाना है। अभी सहजन मतलब होता है मूंगा, मोरिंगा, ये बहुत अच्छा है, रिच सोर्स ऑफ आयरन। और नहीं तो इतना बड़ा रोज डालें अपनी सब्जियों में। दूसरे पैर से भी करना है। मूंगा, लौकी खा सकते हैं, तोरई खा सकते हैं, टिंडा खा सकते हैं, परवल खा सकते हैं, शिमला मिर्च खा सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं, बरबट्टी खा सकते हैं, बीन्स की जो प्रजाति है वो खा सकते हैं। सेमी भी बीन्स सेम जो है बीन का। अब धीरे से दोनों से हाथ पीछे, शरीर को उठाना, नीचे लेके आए, पूरा ऐसे लेकर के उठा के तान दिया, ऐसे गर्दन पीछे या कसम और ऊपर के रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे 10 की गिनती तक उठाएंगे। अब श्वास भरते ऊपर, गर्दन पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। मन को संभालना। भजन कीर्तन सत्संग इसीलिए बोला जाता है, बड़ा ही क्या बताएं। ये यूट्रस ओवरी में जितने भी गांठ हैं, जितने भी शिष्ट हैं, यह यूट्रस ओवरी जंघाओं के लिए बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए। बहुत ही अच्छा फायदेमंद आपके लिए है, हम सबके लिए है, खासकर माताओं बहनों के लिए तो यह रामबाण है। यह पीसीओडी पीसीओएस संबंधित ये जो समस्या है, खान पान का ध्यान रखें, ज्यादा तली हुई मिर्च मसाले चीजें ना खाएं। अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, हार्मोनल इनबैलेंस है, और आपको कहीं मेंस्ट्रुअल संबंधी कोई समस्या है, तो खान पान पे ध्यान रखें।
सात्विक जीवन शैली का बयान करते हैं। अब ऐसे खोल लेते हैं, ऐसे 10 बार सीधे दिशा में घुमाना। देखिए एक एक चैनल्स को खोलना है। सप्ताह में तो ये अभ्यास कर ही लेना, बाकी सब तो करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कई बार हम, तो ऐसे इसको करना है। जामुन जितना खाए, देखिए अभी कहते हैं हर चीज एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए होता है। सीधे घुमाए तो उल्टा घुमाना भी। जितना व्यक्ति आम खाता है उतना उसको जामुन खाना जरूरी है। जो काला कलर का जो जामुन आता है ना, छोटा छोटा, राय जाम हो चाहे चिरई जाम, वो खाना जरूरी है। तब आपके ब्लड शुगर लेवल को वो ठीक करेगा। नहीं तो आदमी आम आम ही खाएगा, उसका मोटापा भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा और उसका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है। क्या खाना है, कब खाना है, यही मालूम नहीं है तो हम क्या ऐसे पकड़ करके, ऐसे बच्चे को जैसे करते हैं ना, ऐसे झूला झूला दीजिए बच्चे को बढ़िया, ऐसे खुद से अपने शरीर को प्यार करिए। ऐसे भगवान की सुंदर कृति है, हम अपने आप को कभी नुकसान पहुंचाने का भाव नहीं करना। तो दूसरे पैर को ऐसे, ये ऐसे ले आइए, देखिए ऐसे बढ़िया। अब ऐसे ये जो है ना, इसको ऐसे चाबी चलाना है, इसको हाथ को रख करके 10 बार सीधी दिशा में, फिर 10 बार उसके विपरीत दिशा में। इस मौसम में भुट्टा खाएं, केला खाएं, पपीता खाएं, अनार खाएं, आलू बुखारे जो होता है वो खाएं, अदरक का सेवन जरूर करें, क्योंकि इस समय पाचन जो है मंदाग्नि होती है। जो हमारा पाचन की जो अग्नि होती है, जिसको जठराग्नि कहते हैं, वो कम जलती है। पाचन संबंधी समस्या बहुत होती है। तो खाने के पहले छोटा सा अदरक चबा लें, हल्का सा सिंधा नमक डाल के, तो आपकी पाचन अग्नि को बढ़ाने वाला काम करता है वो। अब ऐसे अभ्यास, दबाना छाती से लगाना, फिर नीचे की ओर धकेलना है, ऐसे बहुत अच्छा होता है। संयम नियम का पालन करें, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागें, जिससे सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। हम दीर्घजीवी होते हैं। जब भरत जी और राम जी का मिलाप हुआ, भरत जी जब चले गए थे, देखिए सुबह उठने का जो महत्व है, अब थोड़ा घूमने वाला अभ्यास करेंगे। एक पैर सीधा करें, एक पैर को मोड़ें और सीधा करें, ऐसे आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ से जब हम घुमाते हैं शरीर को, तो इस एरिया का थाइस का जो एक्स्ट्रा फिट है वो भी बर्न होता है और ठीक होता है। ऐसे पूरा घुमाना चम्मच की तरह सीधे, अब पूरा उल्टा ऐसे घुमा देना। तो भगवान भरत जी जब 14 वर्ष प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन में गए, तो नंदीग्राम नाम के स्थान पे जाकर के मिले भगवान से, और भगवान को विश्वास दिलाने लगे कि हे भगवान, प्रभु जी मेरे कोई इच्छा नहीं है राजपाट की, अगर मेरी इच्छा हो तो मुझे वह पाप लगे जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठने वाले व्यक्ति को लगता है, सूर्योदय के बाद उठने वाले व्यक्ति को लगता है। मतलब सोचिए, पौराणिक काल में यह बताया गया है कि सूर्य उदय के बाद जो उठता है, सूर्य देवता के उगने के बाद, उसको पाप लगता है। तो हम रोज पाप के भागी मत बने भैया। दुनिया जैसे भेड़ चाल में चल रही वैसे चलना है तो अच्छी बात है। देखिए भरत जी का वाक्य है, रामायण की जो बात है उसकी वाक्य है। उस समय तो सब शुद्ध था, लेकिन फिर भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम वही माथा, ऐसे हमारी पावनी परंपरा रही है। तो इन सबको ध्यान देना है। वज्रासन में बैठिएगा, वज्रासन बैठ करके शशकासन, इंटरमीडिएट फास्टिंग जरूर करें। खान पान में देखिए इस समय तो जैसे वज्रासन में कुछ देर बैठे, वज्रासन में बैठने का अभ्यास बनाएं, 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सकता है। पूरे शरीर पे तेल की मालिश बताएं। अभ्यंग जो हमको रोज करना है वो बहुत जरूरी है, आप सबके लिए, हम सबके लिए अभ्यंग करना बहुत जरूरी है।
शांति से कुछ समय बैठे, वज्रासन में भोजन के बाद जैसे बैठते हैं, सामान्य अभ्यास में भी ऐसे बैठते हैं। मंत्रों का जाप करना है इसमें असम में, ओम नमः शिवाय, ऐसे मुट्ठी बंद करके मंत्रों का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे झुक करके रख गए, जब को मन मेरे, ओम नमः शिवाय, जब को मन मेरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। फिर से दूसरी तरफ से, ये तो हो गया पहले, दूसरे ऐसे हाथ रख करके भी पूरे पेट में हाथ रखिए, ऐसे दबाइए, फिर उसके ऊपर दूसरा हाथ, फिर श्वास छोड़ते सामने झुक गए जाइए। मंडूकासन को दूसरा अभ्यास, गर्दन नीचे नहीं, गर्दन उठा करके रखेंगे तो फायदा होगा। ऐसे तो शंख जरूर बजाएं, हार्ट की समस्या कभी नहीं होगी, हार्ट का मशीन अच्छे से काम करेगा। इस पे रिसर्च हुआ है भाई, बगैर रिसर्च के मैं कोई बात नहीं बताता, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको फायदा हो, भले ना हो लेकिन नुकसान ना हो आपको। हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज शंख बजाएगा, शंख ध्वनि करने से हार्ट के संबंधी और श्वसन संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं। रोज शंख ध्वनि ना से निकलने वाली जो ध्वनि है, ऐसे जब हम बजाते हैं पूरा श्वसन तंत्र ठीक, तो यहाँ पे हार्ट की पंपिंग भी ठीक रहेगी। साधना करना है, जप करना है। अब सुप्त वज्रासन करिए, चलिए देखते हैं। ऐसे हाथ नीचे ला सकते हैं, और जो पूरा कर सकते हैं ऐसे पूरा लेट जाएंगे ऐसे। नाभि धरण ठीक रहना, कब रहेगी, कब्ज तो बिल्कुल नहीं रहेगा, कोष्ठबद्धता हो जाती है, मल चिपक जाता है, मल को निकालने को करता है। पेट ठीक रखेगा ऐसे, ये पूरा लेट गए, गर्दन पीछे, और ये जप करने का है, मंत्र जप तप करने का है, थोड़ा तपाना शरीर को। जप तप संयम नियम व्रत उपवास सेवा साधना, ये सब करना है। और धीरे से कोहनी का अभ्यास लेते हुए धीरे से उठना है। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। तो क्या क्या करना है, साधना करना है, जप करना है, मंत्रों का जप मन मन में करें, तप करना है, तपना मतलब थोड़ा शरीर को तपाना है। हो सकता है तो एक समय भोजन ले, भोजन मतलब दाल चावल सब्जी एक समय ले, दोपहर में ले लें। सुबह आप अंकुरित आदि ले सकते हैं, फल आदि ले सकते हैं, रात में सूप ले लीजिए, दलिया ले लीजिए, बहुत अच्छा है। कच्चे जो चीजें हैं ना, रात में इस समय अभी नहीं लेना, बच करके रहें अभी अच्छी चीजों से रात्रि के समय। तो उस समय आप सूप ले लीजिए, उस चीज का दलिया बना करके ले लीजिए, हल्के आहार वो भी 6-7 बजे के अंदर ले लीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप सबके लिए, हम सबके लिए। प्राणायाम परम तप, थोड़ा बैठ करके सीधे बैठिए, जिसको भी ये देखिए, ये यहाँ पूरा द्वार के पास लगा, ये सिद्धासन है, इससे कमर, ये दोनों पैर ऐसे, इस प्रकार बैठने से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। मन इधर उधर भटकता नहीं, शांति से ऐसे बैठना, पहले उंगली अंगूठे को स्पर्श करके ऐसे। जब करना है, तप करना है, व्रत करना है। तप मतलब अपने शरीर को तपाना है। एक समय भोजन लेने का अभ्यासी रहे, जितना कम भोजन लेंगे हल्का हुए, कम खाइए गम खाइए, डॉक्टर के पास कम जाइए, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे बैठना, दोनों हाथ ऐसे करके तरफ झुकना है, दोनों तरफ झुकना है, थोड़ा थोड़ा देर रुकना है, और रुकिए, रुकना महत्व का है, आसन में रुकना महत्व का है, दोनों तरफ शरीर को झुकाना। जब तप संयम नियम जरूरी, व्रत करिए, उपवास करिए, सेवा करिए, सेवा का भी फल देते हैं भगवान। इसीलिए इस समय जो है, चलिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं धीरे धीरे। कपाल ये क्रिया को कहते हैं, मृत्यु के बाद भी इसका विधान होता है।
प्राण अटक जाता है तो उसको कपाल क्रिया करते हैं। जब किसी वृद्ध कपालभाति प्राणायाम शुरू करते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जब चिता में लेटाया जाता है, उसको जलने के 15, 20, 25 मिनट बाद कपाल क्रिया किया जाता है। इतना बड़े लंबे डंडे पे बांस पे लोटा बांध दिया जाता है, लोटे पे घी डाला जाता है और उसको उसके मस्तिष्क खोपड़ी के पास उस घी को गिराया जाता है, ताकि उसका अगर कोई इस एरिया में अगर रुका होगा उसका प्राण तो वो निकल जाए। कपाल क्रिया, ये कपाल अच्छे से रहता है, माथा हमारी कपाल में जो भ्रांति पड़ी रहती है उसको निकालता है। कपाल में जो भ्रांतियां मतलब गलत फहमियां, गलत इंफॉर्मेशन, गलत आदतें, इन सबको ठीक करता है कपालभाति। हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। प्रसन्नता पूर्वक चेहरे को रखेंगे, पेट अंदर, नासिका से श्वास बाहर। गले, कई जने गले से श्वास छोड़ते हैं, ऐसे नहीं। कई जने कपालभाति में ऐसे गर्दन आते नहीं, एकदम शांति से बैठिएगा, आराम से बैठना है जिस आसन में, लेकिन कमर गर्दन सीधे हो, पेट ही अंदर जाएगा, नाक से श्वास बाहर। सृष्टि का संचालन तो वैसे भगवान विष्णु जी करते हैं, लेकिन यह 4 महीने है जब भगवान योग निद्रा में सो जाते हैं, तो सृष्टि की पालन भगवान शिव के परिवार के हाथ में होता है 4 महीने। आप ध्यान से देखिएगा, अभी भगवान विष्णु जी आराम कर रहे हैं तो कपालभाति प्राणायाम करते हुए सुनेंगे। सावन जब महीना लग जाएगा कल के बाद परसों से, तो आप देखिएगा भगवान शिव जी सावन के महीने में जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। हम उसमें दूध डालते हैं। जो चीज कहीं नहीं चलता, सावन के महीने में दूध इसलिए मना होता है क्योंकि वह कीड़े मकोड़े उसमें छोटे छोटे लग जाते हैं पत्तियों में, उसको खाते हैं गौ माता, तो उससे डायरिया और बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। इसलिए सावन में भूल करके भी दूध नहीं पीना भैया, एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। कहीं दीवार पे लिखना है तो लिख लीजिए, फ्रिज के ऊपर, दरवाजे के ऊपर, कहीं भी, कि सावन में दूध नहीं पीना। इसीलिए भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। शिव पे भी चढ़ गया, हमको पीना नहीं है, तो फिर पीना नहीं है तो क्या करें, तो भगवान को नहला जाता है। और इसीलिए नहाने के समय बोलते दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी किसी को कोई बुजुर्ग आशीर्वाद देते थे तो ऐसे ही आशीर्वाद देते थे कि दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी ये नहीं कहा कि लक्ष्य से नहाओ और पूतो फलो, पियर्स से नहाओ और पूतो फलो, ऐसे कहीं दूध से भगवान आते, दही से। एक आध दिन नहा देखना, मैं तो नहाता हूँ जब भी मेरे घर एक्स्ट्रा दही हो जाता है, दूध ही रहता, कितना अच्छा लगता है। आप आधा पाव दूध लीजिए, पूरे शरीर पे हल्का सा लगा लीजिए, मल लीजिए, उसके बाद 5-10 मिनट रखिए और रुई लीजिए सफेद, और ऐसे ऐसे घर्षण करके देखना कैसे काला काला निकलेगा। ऐसे पूरा शरीर को मल करके निकाल लीजिए, पूरा मैल बाहर निकल जाएगा और त्वचा कोमल हो जाएगी। चाहे दूध से ना है चाहे दही से ना है, ये मेरा दोनों अभ्यास है इसलिए बताता हूँ, प्रैक्टिकल किया हूं मैं। तो सावन के महीने में 4 महीने भगवान विष्णु जी विश्राम करते हैं, तो सावन के महीने में भूत भावन महायोगी जिन्होंने योग की शुरुआत किया था, ऐसे भगवान शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं, शंकर जी की उपासना करते हैं। इसलिए सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। व्रत से शरीर हल्का होता है, मानसिक संतुलन अच्छा होता है। भगवान जप जप के दिन ना पूरा ध्यान पूर्वक भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। उसके बाद आता है भादो का महीना, भाद्रपद और शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहरा भरपूर करे, लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद किए, जय देव जय देव। ऐसे हम लोग आरती स्तुति करते हैं भगवान की। गणेश जी तो पहले सावन में शिव जी ने संभाला, फिर उनके पुत्र गणेश जी महाराज की जय, उन्होंने संभाला। चलिए अनुलोम विलोम करते हुए सुनिए। तो गणेश जी संभालते हैं, उसके बाद आ जाते हैं पितृदेव, हमारे पितर देव।
भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातन धर्म संस्कृति ऐसी है जो माता पिता की जीते जी सेवा करते और मरने के बाद भी उनको आरक्षित रखते हैं, उनके लिए 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 15 दिन। विदेशी संस्कृति में और कई धर्मों में तो मानते नहीं, जीते जी माता पिता को पानी नहीं देता, हम तो मरने के बाद भी उनको देते हैं। तो सावन का महीना होगा, भादो का महीना, फिर कुआर का महीना आता है, अश्विन जिसको मास कहते हैं। जगत जननी माँ दुर्गा की नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि में माँ संभालती है। कुआर के महीने निरंतरता से करें तो जगत जननी माँ दुर्गा। तो चौमासे का बहुत अच्छे से पालन करें, जप तप नियम संयम, दान करें, पुण्य करें, सेवा करें। बोल बम वाले आते हैं, उनका सेवा करें। कोई भी अतिथि आ गया उसका सेवा जरूर करना है, इन्हें सबका फल जरूर मिलता है, बहुत फल मिलता है। एक महानुभाव को सुन रहा था, सप्त चक्र है, सप्त चक्र के बारे में आपको जब आगे तक बताऊंगा तो समझ आएगा कि सप्त चक्र के एक चक्र के लिए अतिथि को दान देना। आजकल तो अतिथि कोई नहीं है, बगैर बताए जो आए, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो वह अतिथि होता था पहले। कि कभी भी कोई आ जाता था उसको अतिथि कहते थे। मतलब नहीं, तिथि, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं वो अतिथि होता है। तो ऐसे अतिथि आते थे। तो आजकल अतिथि नहीं, सब तो फोन करके आ रहे, हाँ हेलो बुआ हम लोग आ रहे हैं, हमारा ये खाना बना के रखना है, ऐसे बता देते हैं। कहाँ के अतिथि हुए हम तो मेहमान के रूप में जा रहे हैं। तो भिखारी जो आता है, सच्चा सुयोग्य भिखारी, उसको दान दे, हम लेक्चर लगाने लग जाते हैं। पाप कटते हैं आपके दान देने से, इस बात को आप ध्यान करिए, रिसर्च करिए, देखिए, आप अपना अंश दे दीजिए। हाँ, उसके बाद वो कुछ भी करे, उसका धन हो गया, वो मरे। कई जने क्या बोलते हैं, भिखारियों को भी क्यों दें, हम खाना देंगे। अरे यार, चले बगल घर से वो बेचारा खाना खाता है, उसके पहले घर से खाना खा के उसको अजीर्ण लेके मारोगे क्या? उसका मन भी नहीं करता क्या कभी हम मिठाई खा लें, कभी कुछ मीठे चीज खा लें, कभी कुछ अच्छी चीज खा लें? खाना खा खा के मारोगे? कुछ दान कर दो, कुछ पुण्य कर दो भाई। कार्तिक महीने में भगवान कार्तिक और लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं। तो 4 महीने भगवान विष्णु जी शयन करते हैं। अब 4 महीने विष्णु जी अगर शयन कर रहे हैं तो इस समय कोई भी शुभ का विवाह आदि नहीं होता, और गृह परिवेश जैसे शुभ कार्य नहीं होते 4 महीने में। सावन भादो कुंवर कार्तिक 4 महीने गृह प्रवेश भी नहीं होता, न शादी सगाई कुंडन आदि कुछ नहीं होता। और इस समय पेड़ों को भी नहीं काटा जाता, इस महीने में पेड़ों को भी कटाई नहीं होती। झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा से दूर रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं आता। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान जी स्पष्ट कहते हैं, जो सामान्य मन का होता है, जो निर्मल मन का होता है, जो दिखावा नहीं करता, वह व्यक्ति मुझे प्यारा है। जो दिखावा करता है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मुझको भगवान कहते हैं, मुझको जो छल करने वाले, कपट करने वाले, झूठ करने वाले, दिखावा करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देख करके दिखावा न करें। तामसिक भोजन से बिल्कुल बचें, लहसुन प्याज हो सकता है तो कम खाएं। अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें, हल्का भोजन करें, गरिष्ठ भोजन ना करें। वो भी किसी भी प्रकार का, चाहे ब्रोकली हो, चाहे गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी, चाहे बंद गोभी हो, चाहे खुला गोभी हो, नहीं खाना। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना इस मौसम में, चौमासे में, और भगवान का धन्यवाद करने। इतना सुंदर गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए, आपको ज्ञान जरूर मिलेगा। महाभारत के अनुशासन पर्व में पढ़िए, अनुशासन पर्व में व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक एक चीज बताया गया है। नाखून कब काटना है, तेल कब लगाना है, यहाँ तक हमारे धर्म ग्रंथों पे लिखा गया है।
आप पढ़िए तो सही, ऐसे ला लिए भागवत जी महाभारत जी लाल कपड़ा बांध के ओम जय जगदीश, ऐसे के लिए नहीं है वो, उसको अध्ययन करना है भाई। वैसे ही ले आइए आप इसे, तब दाल चावल सब्जी ऐसे गट्ठर में बांध करके ओम जय जगदीश हरे, पेट भर जाएगा क्या? नहीं। तो वैसे ही हम धर्म ग्रंथ लाए, उसको अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमारे दिमागों में नहीं जाएगा। तो व्यक्त वस्तुओं का सही इस्तेमाल करना, भगवान ने सुंदर सृष्टि में अच्छा हमको जीवन दिया है तो उसको नष्ट ना करें। कल हमारी एक शिष्य थी, वो बहुत अच्छी नगर की खिलाड़ी थी, वेट लिफ्टिंग में 4 बार गोल्ड मेडल ला चुकी थी वो गुड़िया। पता नहीं कल क्या हुआ, किचन में जाकर के लटक गई, काम तमाम। रोज प्रैक्टिस करने सुबह शाम मेरे घर के बगल से जाती थी स्टेडियम, सुबह मिलती थी, बढ़िया मुस्कुराते हुए रहती थी, सर नमस्ते नमस्ते सर, मुस्कुराते हुए ही बोलती थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे सुसाइड कर ली। तो भगवान की सुंदर कृति। अरे कुछ कुछ समस्याएं हैं तो अपने बड़ों से बोलो, अपने दोस्तों से बोलो, अरे माता पिता से बोलो, यार माता पिता जिंदा है, कोई क्या तकलीफ होगी, वो माता पिता कभी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते। भगवान को बताइए, अरे कुछ नहीं होता तो फिर भगवान है ना। जीवन कष्टमय कितना भी कष्ट आ जाए सह करके जीवन जीना है। भगवान ने जीवन को बहुत ही